तो ये जो घास फूस समझ के हम फेंक देते हैं या गांव में लोग इन जानवरों को इसको चारा के रूप में उपयोग करते हैं, मगर ये एक बहुत ही उपयोगी जड़ी बूटी है जो हमारे संपूर्ण बॉडी के लिए या संपूर्ण पेट रोग के लिए एक रामबाण सिद्ध होती है। तो ये आपको हर जगह मिल जाती है और ये कभी सूखती नहीं है। ये जब गर्मियों के मौसम आते हैं तब ये सूख जाती है, जब बारिश का मौसम आता है तो ये पुनः वहाँ से आगे उगना स्टार्ट कर देती है। तो ये कभी नष्ट नहीं होती, इसलिए इस जड़ी बूटी का जो नाम आयुर्वेद में दिया गया है वो पुनर्नवा के नाम से दिया गया है। गांव में लोग इसको बिस्खफड़ा के नाम से भी जानते हैं या साठी भी कुछ लोग इसको कहते हैं। तो पुनर्नवा जो है बहुवर्षीय है, जो वर्षा के ऋतु में हर जगह उत्पन्न हो जाता है। इसकी जो जातियां हैं, एक लाल और एक सफ़ेद रंग की। इसमें से जो रक्त जाति की वनस्पति का जो उपयोग है वो अधिक किया जाता है और जो इसका फलों को पक जाने के बाद वाहपीय भाग सूख जाता है, परंतु मूल जो इसकी जड़ है वो भूमि पर पड़ी रहती है और जैसे कि मैंने बताया कि वर्षा होने पर ये उगाती है, इसलिए इसका नाम पुनर्नवा है। तो दोस्तों, ये पुनर्नवा जो है पूरी जो हमारी बॉडी है उसमें बहुत ही काम करता है। तो इसके पुनर्नवा के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ऐसा भी हम कह सकते हैं कि ऐसा रोग नहीं जो इस पुनर्नवा से ठीक ना हुआ हो। तो आप हमारे अगर यूट्यूब पे चैनल पे नए हैं तो हमें आप लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो को आप ज़रूर से ज़रूर स्किप ना करें और पूरा देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। ये बहुत ही जानकारीदायक है, तो आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखें। तो इस पुनर्नवा का हम उपयोग किस किस प्रकार कर सकते हैं, आज इस बारे में मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं। ये जो घास फूस है वो बेकार नहीं है, हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। तो इस पुनर्नवा का हम क्वाथ 50 से 100 मिलीग्राम पीने से रोगी को नींद अच्छी आने लगती है। अगर हमारे नेत्रों में किसी प्रकार की अगर रोग है तो इस पुनर्नवा के जड़ को पीसकर घी में मिलाकर हम अंजन कर लेते हैं तो देखेंगे कि हमारी जो आँख की फुली है वो भी कट जाती है। एक इसका दूसरा भी उपयोग है दोस्तों, इसकी जड़ों को हम पीसकर शहद में मिलाकर अंजन करने से हमारी जो आँख में आई लालामी वो भी दूर हो जाती है। अगर हमारी आँखों में खुजली है तो इस जड़ को भगर्रे के रस के साथ, जो मैंने नीचे एक भृंगराज के नाम से जो वीडियो बनाई थी उसको भगर्रा भी बोलते हैं, आप देख सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप वहां से देख सकते हैं कि भगर्रा क्या है। तो आँख की खुजली के लिए इसकी जड़ों को भगर्रे के रस में घिसकर आँखों पर मलने से आँखों की खुजली दूर हो जाती है। अगर तिमिर रोग है, इसमें पुनर्नवा की जड़ को केवल जल के साथ घिसकर आँखों पर लगाने से तिमिर रोग भी ख़त्म हो जाता है। अगर मुख में मुँह पका है, जिसको गांव में कहते हैं कि मुहा हो गया है, तो उस मुख पका के लिए भी आप पुनर्नवा की जड़ को दूध में घिसकर छालों पे लगाने से भी लाभ हो जाता है। अगर हृदय रोग है तो हृदय रोग में पुनर्नवा के पत्तों का साग अत्यंत लाभकारी होता है। दोस्तों, अगर आपको खांसी है, काश है, तो इसकी जड़ों को चूर्णों को शहद मिलाकर दिन में 2 बार खाने से आपके जो सूखी खांसी है वो नाश हो जाती है। अगर किसी को दमा है तो दमा पेशेंट में पुनर्नवा की जड़ को 3 ग्राम चूर्ण में 500 ग्राम मिलीग्राम हल्दी मिलाकर सुबह शाम अगर खाने से आपकी जो दमा है वो भी नष्ट हो जाती है। और जो बच्चों के रोग होते हैं उनमें भी ये काफ़ी काम आती है। पुनर्नवा का पत्र स्वारस्य 100 ग्राम, मिश्री 200 ग्राम, पीपली चूर्ण 12 ग्राम, इन तीनों को मिलाकर पकाएं और चाशनी गाढ़ी हो जाए तो उतार कर बंद बोतल में भर लें और इस शरबत की 4 से 10 बूंद तक बच्चों को दिन में 3 बार चाटने से बच्चों की खांसी, श्वास, फुसफुसा रोग, बहुत लार बहना, जिगर बढ़ना, जिगर की अन्य खराबी, पित्ताशय, शीत
के प्रभाव सहित अनेक बीमारियों में आराम होता है। दोस्तों, ये जो पुनर्नवा है ये भवनकारी भी है। तो इस पुनर्नवा की मूल से 2 से 5 ग्राम देने से चूर्ण आपको भवन भी होने लगता है। दोस्तों, अगर पुनर्नवा की जड़ के 3 ग्राम चूर्ण को पीसकर खाने से भूख बढ़ जाती है। और ये पुनर्नवा का मूल यानी कि जड़ दिन में 2 बार चाय की चम्मच जितनी मात्रा में लेने से आपको विरेचन यानी कि नीचे से लूज मोशन का भी काम करता है। दोस्तों, अगर आपको उदर रोग है तो उदर रोग में पुनर्नवा के जड़ को आप गौमूत्र के साथ देने से सब प्रकार के उदर रोग भी मिटते हैं। दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि इस पुनर्नवा से जो दवाइयाँ मार्केट में मिलती हैं, पुनर्नवा रिस्ट, पुनर्नवा मंडूर, पुनर्नवा टैबलेट हिमालय की काफ़ी आती है जो फेमस है काफ़ी। और पुनर्नवा मंडूर के क्लासिकल जो मेडिसन है जो आयुर्वेद में हर कंपनी की मिल जाती है, तो आपको ये आराम से मिल जाएगी। अगर किसी को मूत्र कुछ की प्रॉब्लम है, मूत्र कुछ कहें तो किसी को बार बार बाथरूम आती है और जलन के साथ आती है, थोड़ी थोड़ी आती है, खुल के नहीं आती, तो उनके लिए इस पुनर्नवा के 5 से 7 पत्तों को 3 नंग काली मिर्च के साथ घोटकर छानकर पीने से आपके पेशाब में भी वृद्धि होती है और पेशाब भी खुलकर आती है। तो ये जो है आपको शरीर को भी पुष्ट बनाने में सहायक है। तो इसको क्या करना है, आपको इसको दूध के साथ सेवन करने से आपको शरीर भी हष्ट पुष्ट बनता है। अगर पिदर रोग है, लेडीज प्रॉब्लम, तो इसमें पुनर्नवा के 3 ग्राम की मात्रा में जल को भगर्रे के साथ खाने से आपको जो है पिदर रोग भी मिटता है। यानी योनि शूल है, स्त्रियों के योनि में शूल है या दर्द है, तो आप पुनर्नवा के रस को योनि में लेप करने से भी लाभ होता है। अगर आप इस पुनर्नवा के जड़ को तेल में भिगोकर योनि में धारण करवाते हैं तो वो प्रसव है वो भी शीघ्र हो जाता है। अगर किसी को पंडुआ रोग है तो पंडुआ में क्या करना है कि आपको इस पंडुआ रोग में इस पुनर्नवा का पूरा पंचांग, फूल, पत्ते, जड़, तना सब पंचांग ले लेना है। 10 से 20 ग्राम रस में हरड़ का 3 से 2 ग्राम चूर्ण पीने से आपकी जो पीलिया है वो भी नष्ट हो जाती है। अगर किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, किडनी के रोग है, तो आपको 10 से 20 ग्राम पंचांग का क्वाथ गुर्दों के विकारों को भी दूर करता है। अगर पीलिया के साथ अगर पुराना हो जाता है, किसी का लीवर भी बढ़ जाता है, तो उसको जलधर भी बीमारी हो जाती है जिसको जलोधर भी कहते हैं, और पेट बाहर निकल जाता है, तो उसमें पुनर्नवा के 40 से 60 ग्राम सूखे फाड़ बनाकर और 1 से 2 ग्राम सोरा डालकर पीने से आपकी जो जलधर है वो मिट जाता है और बाथरूम खुल के आती है और पेट भी अंदर हो जाता है। ये आम बात में भी काफ़ी काम करता है। जिन लोगों को आम बात है, पुनर्नवा के क्वाथ के साथ कपूर और सौंठ के 1 ग्राम चूर्ण को 7 दिन तक आम बात के पेशेंट को आप सेवन करवाते हैं तो आपको आम बात में आम पच जाता है। ये बहुत ही फ़ायदा देता है। अगर किसी को सूजन है किसी भी प्रकार की, तो आप इस पुनर्नवा की जड़ नागरमोथा प्रत्येक द्रव को 10 ग्राम की मात्रा में लेकर इसका कलक बना लें और इसको 640 ग्राम गाय के दूध के साथ यथाविधि पकाकर आप इसको पिलाते हैं तो देखेंगे कि वहाँ की सूजन भी मिट जाती है। अगर पूरे शरीर पे कहीं भी सूजन है, ज़्यादातर पेट पे दिखाई देती है, अगर आपको पूरे शरीर पे सूजन है तो आपको किन के साथ इस जड़ी बूटी को लेना है, तो पुनर्नवा, नीम की छाल, पोटला पत्र, सौंठ, कुटकी, गिलोय, दारू हल्दी, अरहर मिश्रित करके 20 ग्राम आप इसका क्वाथ बना लें। जब 1/4 रह जाए तो 320 ग्राम का 1/4 जब रह जाए तो इसको छानकर 20 से 30 मिलीलीटर सुबह शाम पीने से शरीर की पूरी जो सूजन है वो भी उतर जाती है, पंडुआ रोग भी दूर हो जाता है, श्वास रोग भी दूर हो जाता है इस पुनर्नवा से। अगर बुखार है तो इस बुखार में आपको क्या करना है कि इस पुनर्नवा की जड़ को 2 ग्राम मात्रा में
लेकर जो चौथे दिन आने वाला बुखार है वो भी नहीं आता। अगर आपको कुष्ठ रोग है तो उसको सुपारी के साथ खाने से कुष्ठ रोग में भी लाभ होता है। दोस्तों, ये जो है विश्व हर्ब भी है, ये किसी भी प्रकार के सर्प काटे का एंटीडोट है। तो इसमें आप किसी प्रकार का अगर सांप काट लेता है तो इसमें भी इसका प्रयोग करते हैं। अगर कहीं फोड़ा है, स्तन के फोड़े पर पुनर्नवा की मूल को छाछ के साथ पीस कर लेप करने से ये काफ़ी आराम देता है। दोस्तों, फिर मैं शीघ्र पतन में भी इसके जो फूल हैं उनको सुखाकर चूर्ण बनाकर 1 ग्राम की मात्रा में लेने से 3 ग्राम मिश्री मिलाकर खाने से ऊपर से आप दूध पी लें तो देखेंगे आपका प्रमेह भी नष्ट हो जाता है। तो ये जो आपको घास फूस सी दिखने वाली ये पुनर्नवा, ये बहुत ही काम की चीज़ है। आप इसको ज़रूर अपने घर में रख लें, ये कभी ना कभी किसी न किसी को काम आ सकती है। तो आपको हमारी जानकारी कैसी लगी उसके बारे में आप हमें ज़रूर बताएं। और मैं अपनी आज की ये पुनर्नवा की महत्वपूर्ण जानकारी यहीं पर समाप्त करता हूं, और हम कल एक नई जड़ी बूटी के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक लिए आप स्वस्थ रहें और खुश रहें।